हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो इसकी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इन्होंने कहा है कि हमें जो नंबर्स दिए गए हैं हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 140। तो हमें क्या करना है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो ये क्वेश्चन तो हम बचपन से करते आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम इसके फैक्टर्स करेंगे और सारे ही नंबर जो फैक्टर्स में आएंगे वो प्राइम नंबर्स आएंगे। तो हम कैसे, हमें कैसे बताया गया था बचपन से ही कि 140, तो अगर 2 से मैं इसको डिवाइड करूं तो 270, 2 से करूंगा तो 35, फिर 5 से डिवाइड दूंगा इसको तो 5 7 जा 35, 7 से दूंगा तो 7 1 जा 7। तो हमारा जो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसी को मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2 जो है 2 बार है, 2 जो है 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हर किसी को पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं, वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हमारा 13, ये 19, 17, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। क्यों, ये ना किसी की टेबल में नहीं आते खुद के अलावा। देखो 2 जो है 2 की टेबल में आता है, 3 3 की टेबल में आता है, 13 केवल 13 की टेबल में आता है। पर अगर जैसे मैं बात करूं 14, तो देखो 14 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 14 की टेबल में भी आता है। तो अपने अलावा किसी और की टेबल में भी आते हैं ये लोग, ये जो नंबर हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिनमें मतलब जिनमें केवल खुद का डिवाइड जाता है और केवल 1 का जाता है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि प्राइम, हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ऐसे और इस तरह से हमें लिखना है। क्लियर है। सेकंड वाला जो है इसका वो है 156। देखिए सेकंड वाला जो है वो है 156। तो 156 के अगर मैं फैक्टर करूं तो कैसे करूंगा, देखिए 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 से दूंगा तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा, फिर 3 से दूंगा तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 13 से दूंगा तो 13 1 जा 13। तो हमारे जो 156 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, 156 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू, ये सब लिखने हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमारे पास आ रहा है, देखो 2 जो है 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा 156 के फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। ओके, थर्ड जो है वो हमारे पास है 3825। देखिए थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट वो है 3825। तो करते हैं इसका 3825 के अगर मैं फैक्टर करूं, देखो इसके लास्ट में ना 5 है, तो जब कभी भी लास्ट में 5 होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है अगर किसी के लास्ट में 5 होता है तो वो 5 से पक्का डिवाइड होता है। तो मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 5 7 जा 35 और 3 बचा, 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25। 5 से फिर देंगे तो 5 1 जा 5, 2 बचा यहाँ से, और 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। अब किसका जा सकता है, 3 से दे सकता हूँ मैं, तो 3 से मैंने दिया तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। 3 से और जा सकता है ये, 3 1 जा 3 और फिर 2 बचा यहाँ से, 3 7 जा, और फिर 17 से दूंगा तो 17 1 जा 17। तो हमारा 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 दो बार है तो 5 की पावर 2 इंटू 3 भी दो बार है तो 3 की पावर 2 इंटू 17। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारे पास 7429। 7429, तो 7429 इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं 17 से 2, 17 17 इक्यावन, 17 चौको 68, 17 पंच 50, 17 चौको 68, 68। तो अगर 74 में से 68 माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया तो 6, तो ये आ गया 6। अब 6 यहाँ आ जाएगा तो 17 34 17 51, 17 51। फिर हमारा जो 62 में से 51 जाएगा तो कितना आ रहा है, 2 में से 1 गया 1 और ये 11, फिर 11 17 17 119, ये आ गया। फिर 19 से दें एक बार तो 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 × 57, 19 दूनी 38 हो सकता है, 38 और 39 4 41 42 43 5 और 19 × 57, तो ये आ रहा है 23। 23 से देंगे तो 23 1 जा 23। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं 17 × 19 × 23। तो हमारे जो ये फैक्टर्स हो रहे हैं ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब प्राइम नंबर हैं, कंपोजिट नंबर कोई नहीं होगा इसमें। ओके, तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of a integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। इन्होंने क्या दिया है, हमें दो नंबर दिए हैं और हमसे ये कहा गया है कि इनके LCM और HCF फाइंड करो, और हमें ये भी बताना है कि वेरीफाई करना है कि हमारे LCM और HCF जो है वो सही है। किस फॉर्मूले से, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास 26 और 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 26 एंड 91। ये कह रहा है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो और साथ में वेरीफाई भी करना है कि हमारे आंसर सही है। तो देखो अगर मैं 26 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 26 के फैक्टर करने से हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 26 से जब फैक्टर करूं तो 2 13 और 13 और 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपके 2 × 13, सही है। फिर मैं 91 के फैक्टर करता हूँ, तो जब मैंने 91 के फैक्टर किए तो देखा मैंने कि किससे जा सकता है ये, 7 से देता हूँ, तो 7 1 जा 7 और यहाँ से 2 बचेगा और ये 7 3 जा 21, तो ये आ रहा 13 1 जा 13। तो फिर इसके फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास कितने, 7 × 13। तो हमारे पास जो HCF होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में तुम्हें कुछ कॉमन लग रहा है, देखिए इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में तो तुम्हें कुछ कॉमन लग रहा है। देखिए यहाँ पे 13 कॉमन है ना दोनों में, तो यहाँ पे हमारा जो HCF होगा वो कितना आएगा, 13। क्लियर है। अब हम LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकलता है, जो हमारा कॉमन है, जो हमारा कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, साथ में इसके अलावा जो छूट गया है वो भी लिखना है। तो कौन कौन सा है, 2 छूट गया है यहाँ से और यहाँ से एक 7 छूट गया है। तो हमारे पास आ रहा है 13 दूनी 26 और इंटू 7, तो 7 छक्का 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182, 182 हमारा क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। ओके, देखेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारे पास 510 एंड 92। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। चलिए देखिए, तो अगर मैं 510 के, देखिए 510 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 510 के फैक्टर 2 से दूंगा, 2 दूनी 4 मतलब 2 2 जा 4 और यहाँ से एक बचा 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10, फिर 5 से दूंगा तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो
3 से दे सकते हैं, 3 1 जा 3 और 2 बचा 3 7 जा, फिर 17 से देखें तो 17 1। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है। अब दूसरा है 92। तो 92 के अगर मैं फैक्टर करूं तो बताओ कैसे हो सकता है। 2 से दूंगा तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, और फिर 2 से दूंगा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये प्राइम नंबर है, इसमें तो किसी का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 23 का ही देना पड़ेगा। 23 1 जा, तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 92 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। तो बताओ HCF मतलब इनमें जो कॉमन क्या क्या आ सकता है। देखिए मात्र ये 2 ही है, केवल ये 2 ही है जो इन दोनों में कॉमन है। तो हमारा HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सही है, हमारा HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और LCM जो है, LCM इस 2 को छोड़कर, मतलब इस 2 को तो लेना ही है जो कॉमन है, साथ में इनके अलावा जो बचा है 5 इंटू 3 इंटू 17 और साथ में 2 इंटू 23 ऐसे। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, तो 30 तो यहाँ तक हो गया, और इंटू 17 2 जा 34 इंटू 23। तो करते हैं, तो 3 चौक 12 और 3 3 9, 9 1 10 ये, और इंटू 23। तो कितना आ रहा है ये, 3 0 को 0, 3 2 जा 6 और 0 और 3 1 जा 3, फिर 2 0 0 2 2 जा 4 0 और 2, 0 6 4 3 2। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। तो LCM कितना आ रहा है, 2 3 4 6 0। अच्छा एक चीज़ हम लोग इसमें करना भूल गए, इसमें ना हमें वेरीफाई भी करना है। किस हिसाब से वेरीफाई करना है, ये कह रहा है कि हमें इससे वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए कैसे, LCM जैसे कितना आया था इसका, 182 आया था। HCF कितना आया था इसका, 13 आया था। तो और प्रोडक्ट ऑफ मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो मतलब 26 इंटू 91। हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा आंसर दोनों तरफ सेम आ रहा है कि नहीं। देखो इन दोनों का इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 और 2 5, फिर 2 8 और 1, तो 6 6 8 5 13 और ये, तो 2 3 6 6। और यहाँ देखते हैं 6 1 जा 6 और 6 2, और फिर 9 6 54, 5 बचा, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो ये आ रहा है 6 6 3 और 2। तो देखिए दोनों तरफ जो है ना वो सेम आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वेरीफाई हो गया कि हमारे जो LCM और हमने HCF निकाले वो दोनों सही है। तो उसी तरह से आप इधर भी कर देंगे, कैसे, LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM हमारा कितना आया था, 2 3 4 6 0 इंटू HCF कितना आया था हमारा 2, और ये प्रोडक्ट ऑफ दोनों, तो दोनों का प्रोडक्ट 510 इंटू 92। अब देखो तो दोनों करते हैं, 0 का 0 12, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये हमारा आ गया। इस तरफ देखते हैं ज़रा, 2 0 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 9 1 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 और 4। तो हमारा आ रहा है 46920, जो कि इस तरह भी वही आंसर है। तो दोनों तरफ हमारा सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो LCM और HCF है वो दोनों बिल्कुल सही है। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, 3 3 6 एंड 54। 3 3 6 एंड 54। नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 3 6 एंड 54। थर्ड पार्ट है
3, 3, 6 एंड 54। तो करते हैं, पहले हम 3, 3, 6 के फैक्टर करते हैं। तो 2 से देंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा। 2 से देंगे तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। फिर 2 से देंगे 2 4 जा 8 और 2। फिर 2 से देंगे तो 2 21, फिर 3 से तो 7 और 7 से देंगे 1। तो हमारे पास 3, 3, 6 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और इंटू 3 इंटू 7। मतलब हम इसको आगे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब निकालेंगे 54 के। तो जब मैं 54 के फैक्टर करूँगा तो 54 के फैक्टर कैसे हो रहे हैं, 54 तो 2 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 से 14। फिर 3 से दूंगा तो 9, 3 से दूंगा 3, 3 से तो 1। तो हमारे फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। तो हमारे पास जो HCF है, HCF का मतलब होता है कि इसमें जो कॉमन है, देखो कॉमन तो केवल कितना है, एक 3 है, यहाँ से देखो दोनों तरफ 3 है और एक 2 भी है, तो मतलब 2 कॉमन है और साथ में 3 भी कॉमन है, तो इसका मतलब 6। अच्छा LCM कितना है, LCM क्या होता है कि जो मैंने कॉमन लिए, एक ये लिया और एक ये लिया, इनको तो लिखना ही है, इनको तो लिखना ही है, साथ में जो बचे हैं तो यहाँ से ये बच गए 2 2 2 2 मतलब 8 ये बच गया, और साथ में यहाँ से 7 बचा, सही है यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास क्या, में 2 कॉमन लिया, एक 3 कॉमन लिया, फिर भी यहाँ 9 बच गया है। समझ रहे हो ना, देखो 2 यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, तो पहले ले लिया मैंने ये वाले, और 3 3 कॉमन लिया, ठीक है। अभी जो ये 8 आया पता कौन सा है, जो ये नहीं लिए गए थे अभी तक ये, और फिर 7 ये, और 9 कौन सा लिया गया था, 9 बताओ 9 कौन सा लिया, जो ये 2 बच गए थे ये वाले, ठीक। तो 2 3 6, 8 6 48 और 7 9 63। तो करो जरा, 3 9 24, 3 चौको 12 12 और 2 14, और साथ में 6 8 6 48 और 6 चौको 24 24 और 4 28। तो ये आ गया 4 8 और 4 12, 1 बचा, और ये 10 और ये 3024, ये हमारा LCM हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का जो वेरिफिकेशन है, जो हमें वेरीफाई करना है, वो हम आपके लिए छोड़ते हैं, एक बार इसे ट्राई करना आप। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन्होंने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, जो ये इंटीजर्स दिए हुए हैं इनके LCM और HCF हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12, 15 एंड 21। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। ये 3 मुझे नंबर्स दिए गए हैं और इनसे हमें क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। तो देखिए, अगर मैं 12 की बात करूं, 12 फिर ये 15 और ये 21। तो अगर मैं 12 के फैक्टर करूं, 12 के, तो 12 के फैक्टर कैसे होंगे, 2 से डिवाइड करूंगा तो 6, 2 से करूंगा तो 3, फिर 3 से करूंगा 1, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू कितना 3। फिर हम 15 के करते हैं, तो 15 के फैक्टर कैसे होंगे, 3 5 5 1, तो मतलब 3 इंटू 5। और 21 के करूँगा तो 21 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे बताओ, 3 7 7 1, तो 3 इंटू 7। अब देखिए, अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF क्या होता है हमारा, जो इनमें जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो कौन है वो, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 3। और LCM की बात करूं तो LCM में हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन है वो तो लेंगे ही, और साथ में इनके अलावा, किसके अलावा, इसके और इसके, इन तीनों में ना एक ही बार लेंगे केवल, अब बाकी जो बचे उनको लेंगे। तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2, यहाँ से बचा है 5
और यहाँ से बचा है 7। तो एलसीएम आ रहा है हमारा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60 इंटू 7। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 तो 420। तो हमारा जो एलसीएम है वो 420 आ रहा है। तो सेकंड देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या है, 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29, 17, 23 एंड 29। तो देखिए अगर मैं 17 के फैक्टर करूं तो 17 के फैक्टर हमारे क्या होंगे, 17 1 जा 17। फिर 23 के फैक्टर कैसे होंगे, 23 1 जा 23। और 29 के फैक्टर क्या होंगे, 29 इंटू 1। देखिए ये तीनों नंबर ना प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब इनमें ना खुद के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जा सकता, मतलब ये तीनों नंबर किसी और के टेबल में नहीं आते। तो इसलिए हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिखा। तो HCF तो आपको पता ही है, इसमें जो साफ दिख रहा है कि केवल 1 ही कॉमन है, तो 1 होगा। एलसीएम क्या होगा हमारा, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इन तीनों का इंटू करके जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है, आराम से कर लेना आप। चलिए देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला पार्ट है 8, 9 और 25। तो थर्ड पार्ट है इसका 8, 9 एंड 25। तो देखिए अगर मैं 8 के फैक्टर करूं तो 8 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के फैक्टर जो होंगे वो होंगे हमारे पास 3 इंटू 3, और 5 के जो फैक्टर होंगे, सॉरी 25 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 इंटू 5। तो अगर मैं HCF की बात करूं, HCF, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन माना जाता है, तो HCF जो है 1 आ गया। LCM हमारा पता क्या होगा, इन सबका इंटू। तो इन सबका इंटू मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25। 8 मतलब इन तीनों का इंटू, 9 मतलब इनका, और 5 5 25। तो इनका 8 9 जो 72 इंटू 25। इससे आगे मल्टीप्लिकेशन जो है आप कर लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि HCF जो है वो 306 और 657 का वो 9 गिवन है पहले से ही, और जो LCM है वो हमें फाइंड करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो हम उसी की मदद से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हमें क्या पता है कि LCM एंड HCF जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मुझे नहीं पता तो मैं एलसीएम को एलसीएम ही रखता हूँ, इनटू एचसीएफ मुझे पता है कितना है 9, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर का प्रोडक्ट। किन से कौन दो नंबर, ये जो दो नंबर है, तो 306 इंटू 657। जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में जो चीज़ यहाँ इंटू वहाँ जाके डिवाइड। तो 9 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 9 7 63 और 2 बचा यहाँ 27 बना, तो 9 3 27। तो हमारे पास LCM इक्वल टू 306 इंटू 73। तो करो इसका, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 का 42, 7 6 जा 42, ठीक है, और 7 21। तो ये आ रहा है 8 3 9 4 13, एक बचा 2 और ये 2। तो हमारे पास जो LCM है वो आ रहा है 22338। इस तरह से हमारा LCM आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इन्होंने क्या कहा है कि जो 6 की पावर n है, ठीक है, जो हमारा 6 की पावर n है,
क्या वो उसका मतलब क्या उसके लास्ट में कभी ज़ीरो आएंगे? जैसे कि मान ला, जैसे यहाँ पे देखो n मतलब एक नेचुरल नंबर है, तो n बराबर 6 की पावर 1 जो है वो 6 होता है, 6 की पावर 2 मतलब 36 होता है, 6 की पावर 3 मतलब 216 होता है। तो क्या ये पूछ रहा है कि क्या कोई भी नंबर अगर यहाँ पे मैं रखूँ तो क्या उसके लास्ट में कभी ज़ीरो आएगा? कभी ज़ीरो आएगा उसके लास्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 6 की पावर n है, क्या मैं उसे ना 6 की पावर n को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n, सही है। अब जो हमारे पास जो नंबर होते हैं जो एंड होते हैं जीरो से, जो जीरो मतलब जो जीरो से ख़त्म होते हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ होती है कि उनके फैक्टर में ना हमेशा 2 और 5 ज़रूर आएगा, 2 और 5 ज़रूर आएगा। देखिए जैसे कि मानो मैं 10 के फैक्टर करूं तो 2 5 5 1, तो देखो 2 और 5 आ रहे हैं। फिर 20 के करूंगा तो 2 और 10, 2 5 2 फिर 5 और 1, तो देखो 2 और 5 जरूर आ रहे हैं। मतलब अगर कोई भी नंबर ले लो, आप 100 ले लो, तो 100 को भी देखो 2, फिर हम करेंगे तो 50 2 25 5 5 5 1। तो मतलब अगर कोई भी नंबर जो है 100 से डिवाइड होता है, या कोई भी नंबर अगर जीरो से ख़त्म होता है, जीरो आते हैं उनके लास्ट में, तो उनमें एक कॉमन बात ज़रूर होती है कि उसमें 2 और 5 उसके फैक्टर ज़रूर होंगे, क्योंकि 2 और 5 के बिना वो जीरो से एंड कभी नहीं हो सकते। जरूरी है कि 2 और 5 से अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, या 2 और 5 उनके एक फैक्टर्स हैं, तो वो जीरो से एंड पक्का होंगे, ठीक। बट यहाँ पे देखो, जब मैं 6 की पावर n के जब मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ रहे हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो 2 की पावर n तो आ रहा है बट 5 आ ही नहीं रहा है। तो विदाउट 2 और 5 के कोई भी नंबर जीरो से एंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 हैज़ नॉट 5 एज ए फैक्टर। जो 6 है, 6 के पास 5 जो है एक फैक्टर के तौर पे नहीं है। सो 6 की पावर n डज नॉट एंड विद जीरो। तो वो कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा, चाहे तुम 6 के पावर n की जगह कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, तो वो कभी भी 6 के पावर मतलब 6 की पावर n जो है वो जीरो उसके लास्ट में कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर सारे नंबर ऐसे नंबर जो जिनके लास्ट में जीरो होता है ना, उनके लिए एक कॉमन चीज़ होनी जरूरी है कि उनके जो फैक्टर करूँ मैं, तो उसमें 2 और 5 का होना ज़रूरी है। अगर 2 और 5 उसमें शामिल नहीं है ना, तो वो कभी भी जीरो से एंड नहीं हो सकते। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कि हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला नंबर और ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं कि अगर मैं उनके फैक्टर करूं तो उनके फैक्टर्स में खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर आने चाहिए। और प्राइम नंबर कौन होते हैं कि अगर मैं उनके फैक्टर करूं तो वो उनके फैक्टर्स में एक 1 आता है और एक खुद ही नंबर आता है। जैसे कि प्राइम नंबर की बात करते हैं, देखिए प्राइम नंबर हमारे पास 13 है, तो अगर मैं इसके 13 के फैक्टर करूँ ना, तो बताओ जरा 13 में किसका डिवाइड जा सकता है? भाई 13 में किसी का डिवाइड नहीं जाता, 13 में तो केवल 13 का डिवाइड जाता है ना। तो हम 13 से देंगे, 13 1 13, तो इसका मतलब 13 इंटू 1 इसके फैक्टर्स होंगे, सही है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जब मैं उनके फैक्टर करूँगा तो उसमें ना उसके फैक्टर्स में केवल वही नंबर आता है और एक 1 आता है। और अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूँ, जैसे कि 24 की बात करते हैं, 24 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे है? देखिए अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 12, 2 से करूँ तो कौन 6, 2 से करूँ तो 3 और 3 से करूँ तो 1। अब देखो इसमें जब मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो 2 से भी डिवाइड जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। बल्कि अगर एक प्राइम नंबर होता तो इसके फैक्टर केवल 24 और 1 होता, बट इसको देखो 24 और 1 के अलावा इनसे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे ये दोनों नंबर्स हैं, मुझे इनको ये भी प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। कई लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे पहले, नहीं वो गलत हो जाएगा, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से थोड़ी ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 11 77 और इंटू 13 और प्लस 13,
अभी ये दोनों इंटू होंगे पहले, तो 13 7 जा 91 और फिर 13 7 जा 91, 1 10 और फिर 10 और प्लस यहाँ पे 13 चल ही रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1014, ये हमारा फाइनल नंबर आ गया जो ये नंबर है। मुझे ये प्रूव करना है कि ये नंबर ना कंपोजिट नंबर है। तो अगर मैं इसके फैक्टर करो जरा इसके फैक्टर, तो 2 से दूंगा तो 2 5 जा 10 और 0 और 2 7 जा, फिर 3 से देंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ से 2 बचा 20 बना, और 3 6 जा 18, फिर 2 बचा 27 3 9। अब मैं इसको 13 से दूंगा क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 13, ठीक है, और फिर 13 से दूंगा तो 1, तो हमारा ये आ गया। तो हमारे इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? ये जो नंबर है ना 1014, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 13 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर तो वैसे आ गए इसके। तो ये हमारा नंबर कौन सा फिर है? कंपोजिट नंबर है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, तो यहाँ तक तो हो गया सीधा 120 इंटू 6 7 जा 42। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 12 दूनी 24 और 12 चौको 48, तो ये आ गया 4, 8 2 10 और ये 5, ठीक, और एक 0, सही है, ठीक है। 12 दूनी 24 और 12 चौको 48 और ये 4 और ये 10 और ये, ठीक है, इतना। और साथ में इसमें 5 भी है, तो 5 0 4 0 और साथ में ये भी 5 भी तो है प्लस 5। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना आ रहा? 5 4 0 5, तो 5 0 4 5, ये एक नंबर आ गया। मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूँ ना, तो देखो फैक्टर करने से हमारे पास क्या आ जा रहा है? 5, तो 5 1 जा 5, 0 और 0 और 9, 5 9 जा 45। अब ये जब मैं फैक्टर करूँगा तो 5 इंटू 1009। अब अगर ये नंबर 5045 ये अगर प्राइम नंबर होता तो इसने क्या कैसे होना था? 504 इंटू 1 इस तरह से आना था, क्योंकि प्राइम नंबर में जो है वो उसके फैक्टर केवल वही नंबर और 1 इंटू 1 में आता है। बट यहाँ पे देखो ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं ना, इसलिए कंपोजिट नंबर है वो। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at a same point and at a same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक सोनिया है और एक रवि है। तो सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है। एक सर्कुलर पाथ है, मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ ये है और यहाँ पे जो है सोनिया है, ठीक है, ये सोनिया है और यहीं पे एक और है यहाँ पे रवि, ठीक है। ये क्या करते हैं कि यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और इधर से फिर वापस आते हैं। तो जो सोनिया है वो एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट लगाती है, ठीक है। तो इसका मतलब सोनिया टेक्स 18 मिनट और रवि जो है रवि टेक्स 12 मिनट। ये दोनों जो है एक चक्कर कंप्लीट करने में क्या करते हैं? एक सोनिया लेती है 18 मिनट और जो रवि है वो लेता है 12 मिनट। अब है क्या कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ कि वो अब कितने टाइम बाद फिर मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को जब भी हम करेंगे ना, तो इस टाइप क्वेश्चन हम क्या करते हैं? इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हम कैसे लेंगे? देखिए 12 के अगर मैं फैक्टर करूं तो बताओ कैसे होंगे? 2 इंटू बताओ 2 इंटू 3। और अगर मैं 18 के फैक्टर करूं तो हमारे 18 के फैक्टर कितने हो रहे हैं?
2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए, अब जब मैं एलसीएम निकालूंगा इसका, तो एलसीएम कैसे निकलेगा बताओ? हमारा निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि जो इस, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3, और इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे, 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो, मतलब जो एलसीएम होता है ना, वो हमेशा हाईएस्ट, मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है वो ली जाती है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 ली, और यहाँ से 3 जो लेंगे तो 3 की पावर 2 लेंगे, तो हमारा कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। तो इसका मतलब वो जो मिलेंगे वो मिलेंगे अब 36 मिनट के बाद। जब भी इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पास आए तो हम एलसीएम से ही उनको करेंगे, ठीक है? तो एलसीएम से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आज जो ये एक्सरसाइज थी 1.2 ये ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो हमारा 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।